जय श्री माता जी। वो व्यक्ति को उसके वास्तविक दिव्य स्वरूप और सहस्रार की अनुभूति से दूर रखता है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। सहयोगी को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें विनम्रतापूर्वक दुनिया की समस्याओं को साक्षी भाव से देखने में उपयोग करना चाहिए। जब अहंकार शून्य होता है, तब ये शक्तियाँ स्वतः ही दूसरों के कल्याण और उनके उद्धार में कार्य करने लगती है। अहंकार हमें बाहरी उपलब्धियों से जोड़कर हमारी वास्तविक पहचान धुंधली कर देता है। श्री माता जी कहते हैं, वास्तविक अवेयरनेस बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर की दिव्य चेतना से विकसित होती है। जब हम स्वयं को डिवाइन का अंश समझते हैं, तो अहंकार स्वतः ही कम होने लगता है और हम असली गहराई को पहचान पाते हैं। सहस्त्रार में स्थित ये शक्तियाँ सहयोगी को सांसारिक समस्याओं के ऊपर उठाने में मदद करती है। इनका सही उपयोग ईगो का त्याग करके और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखकर ही संभव है, जिससे दिव्य कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। जब कोई सहयोगी अहंकार मुक्त होकर प्रेम और विनम्रता को अपनाता है, तो उसके भीतर दैवीय संतुलन आता है। यह आंतरिक शांति ही उसे अन्य लोगों के मुकाबले अधिक गहरा और प्रभावशाली लीडर बनाती है। सहयोगी के भीतर हजार शक्तियाँ मौजूद है। अहंकार के कारण हम इनका उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन अहंकार छोड़कर प्रेम और समर्पण से इन शक्तियों का अनंत लाभ उठाया जा सकता है। अहंकार मनुष्य को वास्तविकता से अलग कर देता है, जिससे उससे मिलने वाली दैवीय सुरक्षा बाधित हो जाती है। जब हम अहंकार मुक्त होते हैं, तो दिव्य ऊर्जा हमें स्वतः ही सुरक्षित और निर्देशित करती है। एक समझदार सहयोगी वह है जो बाहरी दिखावे या पद के अहंकार को त्याग कर अपनी आंतरिक शांति और प्रेम के माध्यम से दूसरों को आत्मविकास के लिए प्रेरित करता है। सहयोगी को ईगो त्याग कर साक्षी भाव में रहना चाहिए, जिससे उनकी हजार आंतरिक शक्तियाँ जागृत होकर समाज के उत्थान में काम आत्मकार्य में प्रवाहित हो सके। सहस्त्रार में स्थित हजार शक्तियों का लाभ उठाने के लिए अहंकार का पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। माँ का कहना है कि जब आप अहं से मुक्ति होकर दिव्य प्रेम में स्थित हो जाते हैं, तो आप कठिन से कठिन समस्याओं को केवल साक्षी भाव से देखकर उन्हें मिटा सकते हैं और विश्व के कल्याण में अपना योगदान दे सकते हैं। ईगो ये व्यक्ति को भ्रमित कर देता है और मूर्खतापूर्ण व्यवहार कराता है, जिसके कारण वह वास्तविकता से कट जाता है और दूसरों की दृष्टि में अपनी गरिमा भी खो देता है। इसके विपरीत अहंकारहीनता ये व्यक्ति को विवेक और बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। अहंकार से लड़ने के बजाय साक्षी भाव अपनाएं। आपकी विनम्रता और प्रेमपूर्ण स्वभाव ही उनके अहंकार को पिघलाकर सत्य का अनुभव कराएगा। पूर्ण समर्पण और अहंकार का त्याग ही सहयोगी के लिए दैवीय सुरक्षा का असली मार्ग है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो वह स्वतः ही आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करने लगते हैं। सहयोगी पूर्ण समर्पण और ईगो का त्याग करके अपनी इन शक्तियों को प्रभावी बना सकते हैं, ताकि वे स्वयं को नहीं बल्कि दैवीय इच्छा को कार्य करने का माध्यम बना सके। अहंकार इंसान को बहुत सीमित कर देता है। जब व्यक्ति केवल अपने परिवार या छोटे कार्यों में उलझा रहता है, तो वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं देख पाता। अहंकार से मुक्त होने पर व्यक्ति अपनी दिव्य शक्तियों को जान पाता है और व्यापक परिप्रेक्ष्य में कार्य कर पाता है। जिस प्रकार नदी का पानी समुद्र में मिलते ही उसका हिस्सा बन जाता है और अपनी अलग पहचान खो देता है, उसी प्रकार सहयोगी को अपने पुराने विचार, अहंकार और पास्ट लाइफ के बोझ को भुलाकर स्वयं को दिव्य सागर में समर्पित कर देना चाहिए। यह पूर्ण समर्पण ही उसे मुक्त बनाता है। यदि सहयोगी स्वयं को साक्षी भाव में रखे और अहंकार रहित हो जाए, तो उसके भीतर की दिव्य शक्तियाँ और प्रेम की ऊर्जा
स्वतः ही बाहरी समस्याओं का समाधान कर देती है। जब कोई सहयोगी पूर्णता समर्पित और ईगो रहित होता है तो वह माँ की दिव्य शक्तियों को धारण करता है। यह शक्ति इतनी प्रभावी होती है कि वह कठिन परिस्थितियों या अराजक लोगों के बीच भी अपना प्रभाव छोड़ती है, जिसे बाहरी लोग समझ नहीं पाते पर अनुभव अवश्य करते हैं। सहयोगी के भीतर सहस्त्रार का पूर्ण जागरण ही इन 1000 शक्तियों का वास्तविक आधार है। जब मनुष्य का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है तो ये दिव्य शक्तियाँ स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। ये शक्तियाँ भौतिकता या पद से नहीं बल्कि आत्मा के शुद्ध प्रेम और परमात्मा से जुड़ाव के माध्यम से कार्य करती है। साक्षी भाव से सहयोगी समस्याओं को देख सकते हैं। जब वे बिना ईगो के तटस्थ रहकर समस्याओं का निरीक्षण करते हैं तो वे दिव्य शक्ति द्वारा उन समस्याओं को मिटाने में सक्षम हो जाते हैं। एक सहयोगी के लिए पूर्ण समर्पण और स्वयं की शक्ति पर विश्वास ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, जो उसे दिव्य शक्तियों से जोड़कर सुरक्षित रखता है। ईगो का त्याग करके और पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम की शक्ति को प्रवाहित करने से शक्तियाँ बढ़ती है। अहंकार को त्याग कर और खुद को साक्षी भाव में रखकर सहयोगी अपने दिव्य शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता यह सोचना है कि वह दुनिया में सबसे श्रेष्ठ या महत्वपूर्ण है। ईगो उसे यह भ्रम देता है कि उसके बाहरी पद या उपलब्धियां ही उसकी पहचान है, जबकि वास्तव में यह उसे सत्य से दूर कर देता है। अहंकार उसे आत्म साक्षात्कार की शक्ति का उपयोग करने से रोकता है और उसे तुच्छ पारिवारिक या व्यक्तिगत उलझनों में ही फंसाए रखता है। विनम्रता मनुष्य को ईगो के जाल से बचाती है, जिससे सहस्त्रार के मार्ग की बाधाएं दूर होती है और व्यक्ति में ईश्वर की प्रेममयी शक्तियाँ निर्बाध रूप से प्रवाहित होने लगती है। दूसरों की कमियों को देखकर क्रोधित होने के बजाय उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। यह पहचाने कि उनका अहंकार ही उन्हें निचले स्तर पर रोक रहा है। इस बोध से आप में उनके प्रति करुणा उत्पन्न होगी, जो आपकी अपनी उन्नति में सहायक है। अहंकार मुक्त होने से साधक अत्यंत विनम्र होकर दिव्य शक्तियों का प्रभावी माध्यम बनता है। पूर्ण समर्पण और ईगोहीन स्थिति से सहयोगी में ऐसी शक्तियाँ आ जाती है जो प्रभावी और अदृश्य सुरक्षा भी प्रदान करती है।